दोस्तों, अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट के इलाके में उस वक्त हुई थी जब अकबर के वालिद यानी नसीरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों अपनी दिल्ली सल्तनत गंवाने के बाद जंगलों में भटक रहे थे। क्योंकि हुमायूं के वालिद उस दौर में जंगलों में भटका करते थे, इसी वजह से अकबर की परवरिश अकबर के चाचा कामरान मिर्जा ने की थी, जो काबुल इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। अकबर के बारे में ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बचपन से ही अकबर बहुत ज़हीन और तेज था, लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का जर्रा बराबर भी शौक नहीं था। पढ़ाई लिखाई से अकबर हमेशा दूर भागा करता था, लेकिन हुनरमंद इतना था कि उसने 10 साल की छोटी सी उम्र से भी पहले ही तलवारबाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी जैसी चीजें बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। वो छोटी सी उम्र में ही अपने से बड़े बड़े उम्र के लोगों को कुश्ती में चैलेंज किया करता था। और हैरानी की बात तो ये है कि उन बड़े बड़े लोगों को भी अकबर इतनी कम उम्र में हरा भी दिया करता था। आखिरकार 1555 में अकबर के वालिद यानी हुमायूं ने सूरी खानदान से अपनी दिल्ली सल्तनत को दोबारा से छीन लिया था। जिस वक्त हुमायूं ने अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल किया, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। ठीक उसके 1 साल बाद ही हुमायूं की अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। हुमायूं की मौत के बाद मुगल दरबार में रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा था कि कहीं मुगल सल्तनत में बगावत न हो जाए, और यकीनन ये डर सच साबित हुआ। धीरे धीरे जगह जगह से बगावतें उठना शुरू हो गयी। हुमायूं का एक बहुत वफादार सिपाही और दोस्त था जिसका नाम बैरम खान था। उसने वक्त को भांपते हुए एक सही फैसला लिया और हुमायूं के सिर्फ 14 साल के एक नासमझ बेटे यानी अकबर को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। दोस्तों, भले ही अकबर को खतरे को देखते हुए सुल्तान घोषित कर दिया गया था, लेकिन अकबर अभी ना समझ था। इसी वजह से सुल्तान भले ही अकबर बन चुका था, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाया करता था। सल्तनत का हर हुक्म बैरम खान ही जारी किया करता था। अकबर सिर्फ नाम का सुल्तान था, लेकिन बगावत के जिस खतरे को देखते हुए बैरम खान ने एक छोटी सी उम्र के अकबर को सुल्तान बना दिया था, वो खतरा अकबर के सुल्तान बनने के बाद भी नहीं टला। वही सूरी सल्तनत कि जिससे चंद दिन पहले ही अकबर के वालिद यानी हुमायूं ने अपनी सल्तनत को वापस छीना था, उसी सल्तनत के एक हिंदू सिपहसालार जिसका नाम हेमू था, उसने बगावत कर दी। वो अपनी पूरी फौज लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ मुगल सल्तनत चलाने वाले बैरम खान को जब इस बात की खबर हुई कि हेमू अपनी बड़ी फौज लेकर हमारी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया है, तो वो भी अपनी फौज लेकर दिल्ली से रवाना हो गया। दोनों फौजों का आमना सामना पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में हुआ। बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी गई। शुरू में तो ऐसा महसूस होने लगा था कि हेमू की फौज मुगल फौज को बड़ी आसानी से ही हरा देगी, लेकिन फिर अचानक से मुगल सल्तनत की तरफ से चलाया हुआ एक तीर डायरेक्ट हेमू के जिस्म पर जाकर लगा, जिसकी वजह से हेमू की मौत हो गई। हेमू के सिपाहियों को जब इस बात की खबर हुई कि हेमू की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया, और इस तरह से बैरम खान की सिपहसालारी में मुगल सल्तनत की फौज को जीत हासिल हुई। कहा जाता है कि जिस तीर से हेमू की मौत हुई थी, वो तीर शायद अकबर ने ही चलाया था। दोस्तों, 1556 से लेकर 1560 तक यानी तकरीबन 4 साल तक अकबर भले ही शहंशाह की गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे अकबर की उम्र 17-18 वर्ष की हुई और अकबर समझदार हुआ, तो अकबर को ये महसूस होने लगा कि बैरम खान मुझे गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बैरम खान ऐसे बहुत सारे फैसले खुद जारी कर दिया करता था जिस पर अकबर राजी नहीं हुआ करता था, और जाहिर है कि अब अकबर समझदार हो चुका था, इसलिए वो भी चुप बैठने वाला नहीं था। अकबर को जब महसूस हुआ कि बैरम खान की तरफ से पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो उसने बैरम खान को वजीर आजम के पद से हटा दिया और बैरम खान को बहुत सारा मालो दौलत देकर ये मशवरा दिया कि आप हज करने चले जाएं। क्योंकि भले ही अकबर सियासी मामले में बैरम खान से मुखालिफ हो चुका था, लेकिन वो बैरम खान की बहुत इज्जत किया करता था और बैरम खान को बाबा कहा करता था, क्योंकि जाहिर है कि बैरम खान ने उसकी 3-4 साल परवरिश की थी। अकबर ने जब बैरम खान को वजीर आजम की पोस्ट से हटा दिया, तो ये बात बैरम खान को बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि बैरम खान ये सोचता था कि अकबर अभी भी नादान है। इसी वजह से उसने ये अजीब सा फैसला लिया है। लिहाजा बैरम खान ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन क्योंकि अकबर समझदार हो चुका था, उसने चंद लम्हों में ही बैरम खान को शिकस्त दे दी। अकबर के सिपाही बैरम खान को पकड़कर अकबर के सामने लेकर आए। क्योंकि अकबर बैरम खान की बहुत इज्जत किया करता था, इसीलिए उसने दोबारा बगावत करने के बावजूद भी बैरम खान के खिलाफ कोई भी हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि उनको इज्जत के साथ बिठाकर दोबारा मशवरा दिया कि बराए मेहरबानी आप हज करने चले जाएं। इस बार बैरम खान इज्जत के साथ हज करने के लिए रवाना हो गए, लेकिन कहा जाता है कि रास्ते में ही उनके काफिले पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अकबर जितना बहादुर था, उससे कहीं ज्यादा होशियार था, और यही वजह थी कि वो अपने दुश्मन को मैदान में हराने की बजाय उसे दिमागी तौर पर हराने को ज्यादा तरजीह दिया करता था। उसने हिंदुस्तान के ज्यादातर इलाके अपनी ताकत के जरिए से ही जीत लिए थे, लेकिन जिन इलाकों के बारे में उसे ये महसूस होता था कि वो उनको ताकत के जरिए से नहीं जीत सकता है, उन तमाम इलाकों को उसने सियासत के जरिए से जीत लिया था। उसने राजपूतों की एक बेटी जिसका नाम जोधाबाई था, उससे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बादशाहत को कबूल कर लिया था। अकबर ने अपने महलों में गैर मुस्लिमों को बहुत बड़े बड़े पद दे रखे थे। उसकी सल्तनत के दौर में उसके महल में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदू लोग बैठे हुए थे। यहाँ तक कि अकबर की वो खास टीम जिसे नौरतन के नाम से जाना जाता है, यानी जिसमें 9 वजीर थे, उनमें भी तकरीबन 3 लोग हिंदू थे, जिनमें से एक का नाम बीरबल, एक का नाम मानसिंह और एक का नाम राजा टोडरमल था। कहा
जाता है कि अकबर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी टीम के इन्हीं 9 लोगों से मशवरा लिया करता था और ये 9 लोग भी हमेशा ही अकबर के साथ जुड़े रहते थे। बैरम खान की मौत के बाद जब अकबर सल्तनत चलाने के लिए पूरी तरह से आजाद हुआ तो उसे ये महसूस हुआ कि मुगल दरबार में इस्लामी आलिमों का बड़ा अच्छा बोलबाला है, यानी हर हुक्म इस्लामी आलिमों की मर्जी के बाद ही जारी किया जाता है। इस बात से अकबर को थोड़ी चिढ़ महसूस होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें ये ऐलान किया गया था कि आज से ही हमेशा के लिए अकबर का हुक्म इस्लाम के बड़े से बड़े आलिम के हुक्म से बड़ा माना जाएगा। इस हुक्म के जारी होने के बाद अकबर सियासी फैसलों के साथ साथ मजहबी फैसले भी खुद करने लगा था और जाहिर है वो कोई आलिम दीन तो था नहीं, इसलिए उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। इसीलिए मजहबी लोगों ने उसकी मुखालिफत करना शुरू कर दी और पूरी सल्तनत में एक बगावत का माहौल तैयार होने लगा था। अकबर ने जब अपनी सल्तनत में ऐसा माहौल देखा तो उसने इस्लामी बड़े बड़े आलिमों को चुन चुन कर कत्ल करवाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में भी उसे ये खबर लगती कि फला आलिम उसके बारे में कोई गलत बयान या हुक्म जारी कर रहा है वो उसे कत्ल करवा दिया करता था, जिसकी वजह से बहुत से आलिमों ने निडर होकर उसके ऊपर कुफ्र के फतवे जारी किए। अकबर ने यहीं पर ही बस नहीं की, बल्कि अकबर ने अपने 9 रतन में से एक वजीर जिसका नाम अबुल फजल था उससे मशवरा करके एक नए दीन की स्थापना की जिसका नाम दीन इलाही था। अकबर का ये मानना था कि हर मजहब में कोई न कोई अच्छी बातें जरूर हैं, तो इसीलिए क्यों ना हर मजहब की कुछ कुछ अच्छी बातों को निकाल कर एक नया मजहब तैयार किया जाए जिसके जरिए से तमाम मजहबी झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। लिहाजा अकबर ने इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए दीन इलाही नाम के एक मजहब को तैयार किया। इस मजहब में इस्लाम के साथ साथ और दूसरे मजहबों की बहुत सारी चीजों को भी शामिल किया गया था जिसे अकबर अच्छा मानता था। अकबर के इस मजहब को सबसे पहले बीरबल और अबुल फजल जैसे उसके वजीरों ने ही कबूल किया था, लेकिन हाँ, अकबर के इस मजहब को हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने पसंद नहीं किया था। अकबर के दौर में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अकबर को बहुत ज्यादा अच्छा मानने लगे थे। बहुत से लोग अकबर की पूजा किया करते थे। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर के दरबार के बाहर लोग मन्नतें मांगने आया करते थे, क्योंकि अकबर का ये नजरिया था कि हर मजहब में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। इसीलिए वो ईसाइयों के साथ भी पूजा किया करता था और हिंदुओं के साथ भी पूजा किया करता था और मुसलमानों के साथ मस्जिदों में नमाज भी अदा किया करता था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए हल्दी घाटी की जंग के बारे में कि आखिर हल्दी घाटी की जंग जीता कौन था, महाराणा प्रताप या फिर अकबर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बहादुरी और होशियारी को देखकर अकबर की बादशाहत को कबूल कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो आखिर तक अकबर को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो अपनी आखिरी जिंदगी तक अकबर के खिलाफ लड़ते रहे, जिससे यकीनन उनकी बहादुरी साबित होती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग हल्दी घाटी के उस युद्ध को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मुगलों से जंग हुई थी उस वक्त मुगल फौज में अकबर खुद मौजूद नहीं था, बल्कि अकबर की फौज को उस वक्त अकबर के 9 खास वजीरों में से एक वजीर जिसका नाम मानसिंह था वो लीड कर रहा था, जो मजहबी एतबार से एक हिंदू था। इस बात से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस जंग में दोनों फौजों के कमांडर हिंदू ही थे, जिससे मुस्लिम वर्सेस हिंदू का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और दूसरी हैरानी की बात ये है कि जहाँ एक तरफ इस जंग में मुगलों की आर्मी में बहुत सारे हिंदू मौजूद थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की आर्मी में भी कुछ मुस्लिम मौजूद थे। बल्कि महाराणा प्रताप की फौज में तो हकीम खान, सूर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम सरदार भी मौजूद थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए इस लड़ाई के नतीजे के बारे में तो ये लड़ाई मानसिंह यानी मुगल फौज ने जीत ली थी और महाराणा प्रताप की इस जंग में हार हुई थी। और इस हार के साथ ही मुगलों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी महाराणा प्रताप भी हट चुका था।